तो यहाँ पे हमने रेटिना देख लिया, नर्वस कोड के अंदर जो है वो फंक्शन करता है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सेगमेंट एंड चैम्बर्स ऑफ द आईबॉल। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट। और एंटीरियर चैम्बर एक चीज होती है, पोस्टीरियर चैम्बर एक चीज होती है। आपको सेगमेंट और चैम्बर में कंफ्यूज नहीं होना। आई रिपीट, एक एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर होता है, एक एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट होता है। तो सेगमेंट और चैम्बर, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। तो लेट अस स्टडी व्हाट इज द एंटीरियर सेगमेंट। और इसको पढ़ने से पहले हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ताकि हमें जो है वो कुछ चीजें क्लियर हो जाए। तो हमारे पास एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट आपको क्या याद रखना है? एक लेंस याद रखना है। लेंस जो कि आई के यहां पर होता है, दिस इज द लेंस पार्ट इन द आईबॉल। तो लेंस और लेंस के आगे की जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इट विल कम इन द एंटीरियर सेगमेंट। वर्ड ध्यान रखना, एंटीरियर सेगमेंट बोल रहा हूं मैं। और लेंस के पीछे जितनी भी चीजें हैं, वो रेटिना है, मैक्यूला है, ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक नर्व है, लेंस के पीछे के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे पोस्टीरियर सेगमेंट में फॉल करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? लेंस से आगे और इंटीरियर सेगमेंट, लेंस से पीछे पोस्टीरियर सेगमेंट। अभी डेफिनेशंस पे आओ। सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर सेगमेंट। तो एंटीरियर सेगमेंट इज व्हाट? इसमें क्या क्या चीजें आएंगी एंटीरियर सेगमेंट में? इट इंक्लूड्स क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, हमने देखा स्ट्रक्चर्स एंटीरियर टू इट, जैसे कि आइरिस और कॉर्निया। लेंस के आगे क्या था? आइरिस और कॉर्निया। टू एक्वस ह्यूमर फिल्ड स्पेसेस, दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। अब यहां पे आया है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर, जिसमें एक्वस ह्यूमर जो है वो फिल रहता है। कम ऑन टू द डायग्राम अगेन। सी, दिस इज द आइरिस पार्ट ऑफ योर आई। दिस इज द iris part, okay, and this is the lens, okay. iris के आगे वाला जो पार्ट है, एंटीरियर वाला पार्ट है, यहाँ पे जो है एक्वस ह्यूमर है आपका। और आइरिस के पीछे वाले पार्ट यहाँ पर भी एक्वस ह्यूमर है। बट आइरिस के आगे वाला जो पोर्शन होगा वो एंटीरियर चैम्बर कहलाएगा, और आइरिस और लेंस के बीच वाला जो पोर्शन है वो पोस्टीरियर चैम्बर कहलाएगा। हालांकि एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर दोनों एंटीरियर सेगमेंट का ही पार्ट है। आई रिपीट, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर एंटीरियर सेगमेंट का ही पार्ट है। बट हमारे को कंफ्यूजन क्या होती है कि पोस्टीरियर चैम्बर जो है वो कहां पर है? पोस्टीरियर सेगमेंट में है। आपको वाइवा में पूछा जाता है कि पोस्टीरियर जो चैम्बर है वो कहां होता है, तो आप बोल देते हो कि पीछे की तरफ होता है जहां पे विट्रस ह्यूमर रहता है। नो, पोस्टीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर रहता है, और पोस्टीरियर चैम्बर खुद कहां है? वो एंटीरियर सेगमेंट में फॉल करता है। ओके, तो विजुअली आपको ये चीज याद रखनी है। ये है आइरिस, ये है लेंस, और लेंस के आगे जितना भी स्ट्रक्चर है वो सारा क्या है? एंटीरियर सेगमेंट। और आइरिस इटसेल्फ डिवाइड्स एंटीरियर सेगमेंट इनटू एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। ओके, अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द एंटीरियर सेगमेंट वंस अगेन। रीड, इट इंक्लूड्स क्रिस्टलाइन लेंस, आगे की स्ट्रक्चर्स आइरिस, कॉर्निया, और टू एक्वस ह्यूमर फिल्ड स्पेसेस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। नाउ आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर क्या है एंड एंटीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट क्या है, तो आप भूलना नहीं। नेक्स्ट आ जाओ पोस्टीरियर सेगमेंट पे। अभी पोस्टीरियर सेगमेंट में क्या क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे। पोस्टीरियर सेगमेंट इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर्स विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है? It is a gel-like material which fills the space behind the lens. Very clear, हमने ऑलरेडी देखा कि लेंस के पीछे जितना भी स्पेस है वो सारा क्या है? विट्रस ह्यूमर जो है वहां पे फिल आउट रहता है। और उसमें क्या स्ट्रक्चर्स है पोस्टीरियर सेगमेंट में? रेटिना, योर कोरोइड एंड ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, रेटिना, कोरोइड, ऑप्टिक डिस्क, ये जो है वो वहां पे पोस्टीरियर सेगमेंट में लाई करता है। अभी नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कॉर्निया। फाइब्रस कोट हम पढ़ रहे हैं। फाइब्रस कोट हमने डिस्कस किया, डेंस स्ट्रॉन्ग वॉल। ठीक है, हमारा आउटर कोट है। अब आउटर कोट में दो चीजें रहती हैं, फर्स्ट इज योर कॉर्निया एंड सेकंड इज योर स्क्लेरा, व्हिच विल परफॉर्म द outermost covering of the eyeball and it protects the intraocular contents of the eyeball। और उसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे कॉर्निया।
कॉर्निया क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, वी हैव ऑलरेडी सीन। कॉर्निया क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर और इट इज एवेस्कुलर। कॉर्निया एकमात्र हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं है। इट इज एवेस्कुलर स्ट्रक्चर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ओके। एंड इट इज अ वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर दैट वी हैव सीन ऑलरेडी, वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। It forms anterior 1/6 of the outer fibrous coat of the eyeball। ये भी हमको पता है कि anterior जो है वो 1/6 formation of the outer fibrous coat वो कौन करता है? हमारा कॉर्निया करता है। और posterior 5/6 कौन करेगा? स्क्लेरा, राइट। कॉर्निया, refractive power of the cornea, it is about 45 diopters। it is a very important MCQ question also। वहां पे आपको पूछते हैं कि कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव पावर क्या है, तो इट इज 45 डायोप्टर्स और विच इज द 3/4 पावर ऑफ द टोटल रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आईबॉल। और दैट इज टोटल रिफ्रैक्टिव पावर कितना है हमारे आईबॉल का? टोटल है 60 डायोप्टर्स। तो 60 डायोप्टर्स में से 45 डायोप्टर्स जो है वो कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव पावर है। तो बाकी का 15 किसका है? तो बाकी का 15 डायोप्टर्स जो है वो हमें लेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाकी का 15 कौन? लेंस प्रोवाइड करता है। तो 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 60 डायोप्टर्स। तो सबने ऑप्टिक्स में पढ़ा है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो कॉर्निया जो आपका कन्वेक्स स्ट्रक्चर है, जो वहां पे लाइट जो है वो बीम टकराती है, तो वहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है थ्रू द कॉर्निया। और कितना होता है उसका पावर यहाँ पे दिया गया है, दैट इज 45 डायोप्टर्स। और उसके बाद फर्दर वो लेंस में स्ट्राइक होती है बीम ऑफ द लाइट, एंड उसको भी प्लस 15 जो है वो डायोप्टर जो रिफ्रैक्ट करता है, वो हमारा लेंस करता है। तो टोटल हमारा आई का कितना है? 60 डायोप्टर रिफ्रैक्शन पावर है। तो ये आपके 3 एमसीक्यू यहाँ पे बनते हैं। टोटल आई का रिफ्रैक्टिव पावर प्लस 60 डायोप्टर, कॉर्निया का 45 एंड लेंस का 15। नाउ कमिंग टू द कॉर्निया हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पे कॉर्निया का स्ट्रक्चर जो है वो 6 लेयर स्ट्रक्चर है हमारा कॉर्निया, ठीक है। अर्लियर इट वाज मेंशन्ड दैट कॉर्निया हैज 5 लेयर्स ओनली, बट अभी रिसेंटली जो पेपर्स पब्लिश हुए हैं तो एक 6th लेयर भी आई है, और वो एक लेयर जो ऐड हुई है वो है हमारी डुआज लेयर। कौन सी ऐड हुई है? डुआज लेयर जो है वो ऐड हुई है। तो सबसे पहले हमारी स्ट्रक्चर है एपिथेलियम। अब इसको याद करने का एक निमोनिक है, बहुत मुश्किल निमोनिक है, इसको सब याद रखेंगे और अच्छे से याद रखेंगे, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, विच इज ABCD और E। बहुत मुश्किल है, याद नहीं होगा, बट फिर भी हम इसको समझेंगे। अब देखो, A फॉर एपिथेलियम। हमको एपिथेलियम E से नहीं पढ़ना, हमको A से पढ़ना है, क्योंकि हमारी मर्जी, माई लाइफ माई रूल्स, सबने सुना है। अब यहाँ पे लिखा तो E है, बट हमको A से पढ़ना है, हमारी मर्जी। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे हम A लगा देंगे, ठीक है। तो A से एपिथेलियम। एग्जाम्स में मत लिख देना भाई, सिर्फ समझना है हमको। एग्जाम्स में E से ही लिखना है एपिथेलियम, नंबर कटेंगे फिर बाद में बोलोगे सर ने बताया था, डॉक्टर साहब ने A फॉर एपिथेलियम। नो, इट इज E फॉर एपिथेलियम, बट हमको याद करने के लिए, हमारा निमोनिक पूरा करने के लिए हमको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। तो एपिथेलियम, B फॉर बोमेन्स मेम्ब्रेन, C फॉर corneal stroma which is also known as substantia propria, D for Duas layer which is newly introduced, and also D for Descemet's membrane which is also known as posterior elastic lamina, and last में E for endothelium। तो that covers the mnemonic A B C D E। रिवाइज करो, A for epithelium, B for Bowman's membrane, C for corneal stroma, and D for two structures Duas layer and Descemet's membrane, and last में E for endothelium। याद होगी? 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगी। A B C D E, कॉर्निया की स्ट्रक्चर्स A B C D E। ओके फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, इसको डिटेल्स में नहीं आपने करना, सिर्फ इसकी एक स्मॉल इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लेयर हमारी एपिथेलियम रहेगी, सेकंड जो है वो बोमेन्स मेम्ब्रेन। बोमेन्स मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर है, अगर ये डीजनरेट हो जाए तो ये वापस से रीजनरेट नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद आता है कॉर्नियल स्ट्रोमा।
कॉर्नियल स्ट्रोमा जो है वो आपके कॉर्निया का सबसे बड़े वाला पार्ट है, या मान लो कि 90% आपका जो कॉर्निया है वो इसी से बना है, इससे कॉर्नियल स्ट्रोमा से। ठीक है, फिर उसके बाद डुआस लेयर, देन डेसिमेट्स मेम्ब्रेन। डेसिमेट्स मेम्ब्रेन की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये डिजेनरेट हो जाए तो ये रीजनरेट हो सकती है। कौन सी नहीं हो सकती, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बोमेन्स मेम्ब्रेन, और कौन सी हो सकती है वो है डेसिमेट्स मेम्ब्रेन। लास्ट में हमारा एंडोथेलियम। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर है हमारे कॉर्निया की, और इसमें भैया जी ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो आपका कॉर्निया है, दिस इज योर कॉर्निया पार्ट। ओके, तो कॉर्निया का इतना सेक्शन आपको यहाँ पे जूम करके बता रहे हैं। फर्स्ट लेयर आपकी एपिथेलियम, बोमेन्स लेयर, देन स्ट्रोमा, डेसिमेट्स मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम। मिसिंग कौन सी है, डुआस लेयर यहाँ पर, जो कि अगली डायग्राम में आपको क्लियरली मेंशन की गई है। ए रीसेंट पब्लिकेशन आइडेंटिफाइज सिक्स्थ कॉर्नियल लेयर, डुआस लेयर बिटवीन द पोस्टीरियर स्ट्रोमा एंड डेसिमेट्स मेम्ब्रेन। तो स्ट्रोमा और डेसिमेट्स मेम्ब्रेन के बीच में जो है वो डुआस लेयर बताई गई है। तो ए बी सी डी ई, स्ट्रोमा को हमने कॉर्नियल स्ट्रोमा से याद रखना है, और देखो स्ट्रोमा जो है वो 90% जो है वो कवर कर रहा है यहाँ पे थिकनेस को। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉर्निया। अब ब्लड एंड नर्व सप्लाई जो कि हमेशा आती है हर स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद। तो देखो ब्लड सप्लाई इसकी तो है ही नहीं, कॉर्निया की तो ब्लड सप्लाई नहीं है ना, हम डिस्कस किया था, इट इज ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर, ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर। बट फिर भी कोई वाइवा में अंकल जी बैठे होते हैं कि नहीं नहीं बताओ 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 कॉर्निया में बताओ, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने ऐड किया है, कॉर्निया की पेरिफेरी पे, आई रिपीट, कॉर्निया की पेरिफेरी पे 1 mm तक कुछ ब्लड वेसल्स इन्वेड करती हैं। वैसे वो एवेस्कुलर ही है, आपका फर्स्ट आंसर यही होना चाहिए कि कॉर्निया इज अ एवेस्कुलर स्ट्रक्चर, देयर इज अ नो ब्लड सप्लाई। बट इन केस भैया जी पूछे तो 1 mm small loops derived from the anterior ciliary vessels invade its periphery for about 1 mm। anterior ciliary vessels invade करती हैं उसकी पेरिफेरी पे 1 mm तक, तो वो उसका नाम है anterior ciliary vessels। ये जो है वो उसको ब्लड सप्लाई देती हैं। नेक्स्ट नर्व सप्लाई, अगेन द सेम, एंटीरियर सिलियरी नर्व्स, तो ये है इसकी नर्व सप्लाई। कमिंग टू द अप्लाइड फिजियोलॉजी, क्या जरूरत है कॉर्निया की, टू एक्ट एज अ मेजर रिफ्रैक्टिंग मीडियम, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कॉर्निया का रिफ्रैक्शन पावर इज +45 डायोप्टर्स व्हिच इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन द रिफ्रैक्शन पावर ऑफ द आई। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, कॉर्निया का है। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द इंट्राओक्यूलर कंटेंट्स, अंदर का जितना भी कंटेंट है वो सारा कौन बचा रहा है, कॉर्निया और स्क्लेरा। फाइब्रस कोट है ना, कॉर्निया सबसे आगे है, फ्रंट लाइन वॉरियर इज अ कॉर्निया, सबसे आगे वो स्क्लेरा, तो पोस्टीरियर 5-6 है ना, एंटीरियर 1-6 कौन है, कॉर्निया, तो सबसे आगे भैया जी खड़े हैं कॉर्निया, तो इट प्रोटेक्ट्स द इंट्राओक्यूलर कंटेंट्स। अब आ जाओ हमारी सेकंड, स्क्लेरा। फाइब्रस कोट आउटर मोस्ट लेयर है, स्ट्रॉन्ग है, प्रोटेक्ट करता है इंट्राओक्यूलर कंटेंट्स को। कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर था, स्क्लेरा जो है वो ओपेक स्ट्रक्चर था। कॉर्निया जो है वो एंटीरियर 1/6 फॉर्मेशन करता है, स्क्लेरा जो है वो पोस्टीरियर 5/6 फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दोनों के जंक्शन को क्या बोला गया है, लिम्बस बोला गया है, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन SCJ, उसको क्या बोला गया है, लिम्बस। अब यहाँ पे पोस्टीरियर 5/6 की बात करेंगे विच इज स्क्लेरा। स्क्लेरा को देखते हैं, स्क्लेरा फॉर्म्स द पोस्टीरियर 5/6, समझ आया, ओपेक, समझ आया, पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल फाइब्रस ट्यूनिंग ऑफ द आईबॉल, समझ आया, बिल्कुल। नई बात क्या है, इट इज कवर्ड बाय द टेनन्स कैप्सूल, इंपॉर्टेंट पॉइंट रेड कलर में, इट इज कवर्ड बाय द, स्क्लेरा को भी कवर करता है कौन सा कैप्सूल, उस कैप्सूल का नाम याद रखना है, टेनन्स कैप्सूल, ये स्क्लेरा की कवरिंग है। एंटीरियर पार्ट ऑफ इट इज आल्सो कवर्ड बाय बल्बर कंजक्टिवा। क्या बोल रहे हैं, स्क्लेरा को एंटीरियरली कौन जो है वो कवर करता है, दैट इज बल्बर कंजक्टिवा। याद करो बचपन में हमने कंजक्टिवा भी पढ़ा था 2-3 क्लास पहले, हाँ जब तुम्हारा बचपन था, कंजक्टिवा के 3 पार्ट्स पढ़े थे, किसी को याद है कौन कौन से पढ़े थे, 3 पार्ट्स ऑफ कंजक्टिवा। एक तो यहीं पे लिखा है बल्बर कंजक्टिवा, हाँ चोरी कर लो, 2 बताओ,
Second is palpebral conjunctiva and third was conjunctival fornix. तो जो हमने वो व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन देखा था, एक अच्छे से भैया की आंख लगाई थी यहाँ पे, वो व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन देखा था, स्क्लेरा देखा था, उसके ऊपर कौन सा था, बल्बर कंजक्टिवा था, याद करो। और सबसे नीचे इंफीरियर आईलिड में कौन सा था, पाल्पेब्रल कंजक्टिवा था। दोनों के बीच में कौन सा था, कंजक्टिवल फॉर्निक्स था। नहीं याद आया तो पिछले लेक्चर जाके देखो। फिर उसके बाद यहाँ पे आओ, एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट इज आल्सो कवर्ड बाय बल्बर कंजक्टिवा। इसको बोला गया स्क्लेरा का एंटीरियर पार्ट, वहां पे क्या है, बल्बर कंजक्टिवा। एंड नाउ इट्स इनर सरफेस लाइज इन कांटेक्ट विद द कोरोइड। ये क्या बोल रहे हैं, समझ आ रहा है? इट्स इनर सरफेस यानी कि स्क्लेरा का इनर सरफेस लाइज इन कांटेक्ट विद द कोरोइड। वापस से डायग्राम पे जाएंगे। हाँ, ये वाली। अब देखो यहां पे स्क्लेरा कहां पर है, स्क्लेरा है यहां पे, दिस इज द स्क्लेरा। ये सारा पोर्शन जो है, ये posterior 5/6 of the outer fibrous coat, this forms the sclera। और कॉर्निया कहां पर है, दिस इज द anterior 1/6 part, दिस इज द कॉर्निया। अब यहां पे क्या है, कोरोइड। देखो कोरोइड कहां पर है आपका, तो दिस इज द कोरोइड स्ट्रक्चर। तो ये वाला जो पूरा रेड रेड में आपको दिख रहा है, ये सारा स्क्लेरा के जस्ट नीचे वो सारा क्या है, कोरोइड स्ट्रक्चर है। अब याद करो कोरोइड जो है वो हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट में आता था, और जो आइरिस था हमारा, जो आइरिस था वो एंटीरियर सेगमेंट का पार्ट है। कोरोइड इज अ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सेगमेंट एंड आइरिस वाज अ पार्ट ऑफ एंटीरियर सेगमेंट। ओके, अभी स्क्लेरा के नीचे जो है वो कोरोइड है। ठीक है, इतनी बात देख ली। अब वापस से स्क्लेरा पे आओ। क्या हमने पढ़ा अभी स्क्लेरा का, इट्स इनर सरफेस, किसकी, स्क्लेरा की। अब इमेजिन करो, इट्स इनर सरफेस लाइज इन कांटेक्ट विद द कोरोइड। तो ठीक तो लिखा है, जो स्क्लेरा का नीचे वाला सरफेस था, इनर सरफेस था, वो किसके साथ लग रहा था, कोरोइड के साथ लग रहा था। ठीक है, विद अ पोटेंशियल सुप्राकोरोइडल स्पेस इन बिटवीन। एक टर्मिनोलॉजी दे दी यहाँ पे, सुप्राकोरोइडल स्पेस। अब ये कहना क्या चाहते हैं, मोटा मोटा ये कहना चाहते हैं कि ऊपर था आपका स्क्लेरा, नीचे था आपका कोरोइड, दोनों के बीच में एक स्पेस है विच इज नोन एज सुप्राकोरोइडल स्पेस। अब नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट सुप्रा यानी कि ऊपर, और किसके ऊपर, कोरोइड के ऊपर। तो जो कोरोइड के ऊपर स्पेस होगी इट इज नोन एज सुप्राकोरोइडल स्पेस, और जो सुप्राकोरोइडल स्पेस है वो किस किस के बीच में है, स्क्लेरा के बीच में, स्क्लेरा और कोरोइड के बीच में। तो बीच में आपका जो स्पेस है उसका नाम दे दिया सुप्राकोरोइडल स्पेस। ठीक है, समझ आई, बहुत इजी है। नेक्स्ट आ जाओ स्क्लेरा की नर्व सप्लाई पे। तो स्क्लेरा की जो नर्व सप्लाई है ब्रांचेस फ्रॉम द लॉन्ग सिलियरी नर्व्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी हमने आज क्या किया, फाइब्रस कोट देखा। फाइब्रस कोट में हमने दो चीजें देखी, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। कॉर्निया क्या है आपका, एंटीरियर 1/6 जो, और अपना स्क्लेरा जो है वो पोस्टीरियर 5/6। कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, स्क्लेरा क्या है आपकी ओपेक स्ट्रक्चर है। दोनों का जो कनेक्शन होता है तो उसको हम लिम्बस बोलते हैं, और उसको क्या बोल सकते हैं, स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन, विच इज ऑल्सो नोन एज SCJ। कहीं कहीं बुक्स में ऐसे भी देखने को आपको मिलेगा। अब दोनों की हमने नर्व सप्लाई भी देखी। कॉर्निया इज अ एवेस्कुलर स्ट्रक्चर, और उसको अगर आपको याद रखना है कि एंटीरियर सिलियरी नर्व्स जो है वो पेरिफेरी पे 1 mm तक इन्वेड करती हैं, बट मेजर आपका आंसर यही है कि एवेस्कुलर है। और यहां पर जो है वो आपकी लॉन्ग सिलियरी नर्व्स जो है वो स्क्लेरा को इनर्वेट करेगी। तो यहां तक आपका जो है वो आउटर कोट आपका पूरा हो गया है। अब एक मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में थिनेस्ट स्किन जो है वो कहां पर होती है, थिनेस्ट स्किन। और हिंट ये है कि हम वो स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गूगल मत करने लग जाना, अभी बताओ, खुद से दिमाग लगाओ। थिनेस्ट स्किन ऑफ द बॉडी इज आवर आईलिड्स।
आईलिड्स की स्किन जो है वो हमारी बॉडी की सबसे थिनेस्ट स्किन है, ठीक है। और एक हमने वॉल्व ऑफ हेजनर और वॉल्व ऑफ हिस्टर, ये हमने याद रखना है। वॉल्व ऑफ हेजनर जो है वो कहाँ था, एनएलडी नेजोलैक्रिमल डक्ट। अच्छा है, नेजोलैक्रिमल डक्ट से फिर मेरे को याद कराओ, लैक्रिमल एपरेटस हमने पढ़ा था, सबको रिवाइज होना चाहिए। लैक्रिमल ग्लैंड में क्या है, सिक्रीशन प्रोडक्शन वहां पे होता है, उसके बीच में डक्ट्स, डक्ट से कहां पे, कंजक्टिवल सैक, कंजक्टिवल सैक में पूरा टीयर फिल्म जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड, कहां जाएगा, पंक्टा में जाएगा, पंक्टा से कहां जाएगा, कैनालिकुलाई। कैनालिकुलाई में दो चीजें, वर्टिकल कैनालिकुलाई, उसके बाद हॉरिजॉन्टल कैनालिकुलाई, एंड उसके बाद लैक्रिमल सैक, देन एनएलडी नेजोलैक्रिमल डक्ट, और उसके सबसे नीचे क्या है, इंफीरियर मीटस ऑफ द नोज, वहां पे जो है वो ओपन होता है। ये सारा क्या था आपका लैक्रिमल एपरेटस, रिवाइज हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको इमेजिन करना है, आपको ऐसे रिवाइज करना है, तभी आपको डायग्राम्स दिखा रहे हैं ताकि आप इमेजिन कर करके आपके दिमाग में बैठ जाए कि किस तरह था। लिखने को तो आप यहाँ से देख के भी लिख लोगे, और बहुत सारी बुक्स भी हैं जो आपको मैटर दे देंगी, बट इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, कि आप किस तरह टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हो। Once you understand, you will never able to forget the topic from your mind. Remember it. Thank you.